तुम्हारी इन गहरी आंखों में देखते हुए कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे मैं। कहो ना मेरी जान। मैंने तुम्हारे लिए एक नज़म लिखी है। वाकई? हाँ, इसे सुनकर तुम्हें मुझसे फिर से प्यार हो जाएगा। तो सुनाओ फिर। कर दिखाया मैंने। परिहान आंटी। अम्मी? परिहान ठीक तो हो ना तुम? ठीक हो ना परिहान? जलाल, मेरी जान। जलाल। जानू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पोलर बेयर्स का क्या होगा? वो बहुत जल्द नापायद हो जाएंगे परिहान। आमीन। तुम सब ने मेरा डिनर बर्बाद कर दिया, बख्शूंगा नहीं। दमीर कसम मोहसिन था। बच्चे बिल्कुल सच कह रहे हैं जलाल भाई। मैंने इन दोनों बच्चों को लिया साथ में और मैंने सोचा कि अंदर अगर चोर है तो उसको जाके मैं पकड़ लूंगा, बस अंदर आके घुसा मार दिया मैंने। मोहसिन भाई। हाँ, क्या? हाँ ठीक है। सही से। दमीर, खुदा खैर करे यार। हशर कर दूंगा मैं तुम्हारा। जल्दी करो दमीर, भाग जाए। कोई नहीं बचेगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या हुआ? यास्मीन चलो, जल्दी करो, चलो यहाँ से। क्या तुमने चोर को पकड़ लिया? भाई बताएं तो सही, आखिर मसला क्या हुआ है? लाइट ही ऑन है वहाँ की। मौसिन भाई कहाँ है? मुझे तो लगता है आज उसका आखिरी दिन है। छोड़ेंगे नहीं बाबा। क्या तुम्हें शावर लेना है आतिश? नहीं तुम जाओ, वैसे 1 मिनट में निकलने वाला हूँ। लेकिन यास्मीन पहले से चेक कर लेते हैं, आओ जरा। इंशाल्लाह इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वरना यहीं सो जाऊंगी मैं। अरे इधर तो आओ जरा, आ जाओ। ये याद है तुम्हें? इसमें बहुत सारा और भी स्टफ है। मसलन क्या? अरे वही तो हमने देखना है। तो तुम्हारी पिक्चर्स और स्टफ कहाँ है? ओह, क्या तुमने गलत ड्राइव उठा ली है? अरे तुम रुक तो जाओ जरा। यहाँ से मैंने डिलीट कर दिया है। और जानती हो वो सारा डेटा उन्होंने अपने फोन में भी रखा हुआ था, वो भी ब्लैकमेल करने के लिए मुझे। ऐसे ही क्या कह रहे हो ये तुम? यकीन नहीं आएगा, ऐसे ही है मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। तुम्हें इसे जला देना चाहिए। क्यों है अब तक तुम्हारे पास ये? यास्मीन पागल तो नहीं हो तुम? क्या क्यों जलाए इसे हम लोग? तोहफा है तोहफा, समझे? क्यों? इसमें ऐसा क्या है? आसिफ आवजी के तार हैं इसमें, तार है। हाँ? ये कौन है? चेहरा तो मेरी पहचान में बिल्कुल नहीं आ रहा, लेकिन बाबा हो सकते हैं। अब ये देखो, ये जानबूझ के फ्रेम में आ रहा है बार बार। देखो फ्रेम में वो नहीं। और ये कौन है? हरजान से पहले इनका खास बंदा। देखो इसका चेहरा तो वाज़ेह है। उसने पैसे दिए, पैसे से भरा बैग दिया है उसने। ये सिर्फ पैसा नहीं है, इसको कहते हैं रिश्वत यास्मीन। वो तो वही आदमी है। ये कोई गैर आदमी नहीं है, अच्छी तरह जानते हैं मैंने, इतनी भी हैरान नहीं हूँ। क्या तुमने आसिफ साहब को देखा? आसिफ साहब जो अपनी ईमानदारी की ढोल पीटते रहते हैं, असल में अपना बिजनेस ऐसे चला रहे हैं। उन्होंने इस फुटेज को महफूज करने के लिए इसको रिकॉर्ड कर लिया। अब देखो ना, आसिफ आवजी फ्रेम में खुद आ रहे हैं। बाबा तुम्हें याद है कि मुझसे पहली मुलाकात पे क्या कहा था इन्होंने? बहुत से सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स इस हाथ को चूमते हैं, तो ये बचा है। चलो अब ये देखते हैं। ये कुछ फोटोज हैं। ये कोई स्कल्पचर है क्या? कमाल है वाकई। ये मेरी लाइफ इंश्योरेंस है यास्मीन, लाइफ इंश्योरेंस।
अब आसिफ फौजी को मुझसे डर कर रहना चाहिए। जबरदस्त, वाकई जबरदस्त। अपने बाबा का बेटा हूँ मैं, खिलाड़ी नंबर हुआ है। मैं एक सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन सब बर्बाद हो गया। क्या मैंने कल रात जलाल को ज्यादा मुश्किल वक्त दिया? ओह नहीं, ऐसा नहीं है। खुद को संभालो परिहान। क्यों, क्या हुआ बहू? तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कल क्या रात के डिनर में मजा नहीं आया तुम्हें? अम्मी, मैं चाहती हूँ आप मुझे वो दोबारा याद मत दिलाएं, वरना मेरी नाराजगी फिर से ताज़ी हो जाएगी किसी पर। हाँ, गुस्सा मुझे भी है, लेकिन मैं किस पर उतारूं? बाबा गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? कैफे बंद होने के बाद लाइट ऑन थी, हम लोग समझे कोई चोर आ गया होगा, इसलिए हम इस तरह से अंदर दाखिल हुए। फिर वही बात, तुम मुझे क्यों गुस्सा दिला रहे हो? बाबा आई एम सॉरी, लेकिन अभी तक हमारी फैमिली समी जैसे चोर के सदमे से नहीं निकली। बात को समझिए आप। अरे यहाँ पर उस चोर का जिक्र करने की क्या जरूरत है तुम्हें लंगूर? जलाल, मेरा गुस्सा बच्चों पर नहीं है। तुम मेरी तवज्जो खुद से हटाना चाहते हो, है ना? इस पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि सब इनकी वजह से हुआ। नहीं जनाब, नहीं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तुम घर के बिल्कुल साथ वाली दुकान पर सरप्राइज दोगे तो ये तो होना ही था। उन्हें क्या मालूम था, कैसे जानते? वो चोर समझकर अंदर दाखिल हो गए। सच कहते हैं लोग, माँ जैसा कोई नहीं होता। आज देख लिया मैं। देखो फिर बोल रहा है, मुंह बंद करो अपना। जलाल, अब बस, मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी इस उम्र में क्या हम रोमांस करेंगे? तुम्हें तो कुछ पसंद नहीं आता बहू। तुम मेरे बेटे के साथ डिनर पे जाना चाहती थी, इंतजाम कर दिया उसने, और क्या करता वो? अम्मी, खुदा का वास्ता है आप इस मामले में ना ही पड़े तो अच्छा होगा। बाबा जान, अगर आप अम्मी को सरप्राइज देना चाहते थे तो हमें तो बता देते, हम आपकी मदद करते। मुझे क्या मालूम था बेटी, मैंने सोचा था आपा और दुला भाई काफी होंगे। क्या वो काफी नहीं था पापा जान? हमने अच्छा अरेंज नहीं किया क्या? अफसोस। अच्छा, मैंने सिर्फ आपके लिए बो टाई पहनी थी वो, और अब वो आपके लिए काफी नहीं था? छोड़ो मिट्ठू, रहने दो। अल्लाह अल्लाह, क्या सबने मेरे खिलाफ खड़े होने की कसम खाई है? मैंने ऐसा कब कहा कि वो काफी नहीं कहा था? है, बिल्कुल क्या कहा है। मैंने ऐसा मुकरे कब कहा? नहीं, कहा दामाद है। बोलो। मुझ पे नहीं चिल्लाए बाबा, मैं तो यहाँ तारीफ सुनने के लिए बैठा था, ऊपर आप मुझ पे चिल्लाने लगे, मूड ऑफ कर दिया मेरा। लो खा लो। कहाँ जा रहे हो शोभी? दुकान पे जा रहा हूँ, भूख मर गई है मेरी। इसी वक्त बैठ जाओ दामाद, बैठ जाओ। आज दुकान बंद रहेगी। क्यों, क्या कुछ हुआ है? हाँ हुआ है। वो क्यों? क्योंकि पिकनिक पे जा रहे हैं हम लोग। पिकनिक? तो हमें क्यों नहीं पता था? वो इसलिए कि प्लान मैंने अभी अभी बनाया है, इसलिए तैयार हो जाओ। बाबा, सब कस्टमर वो क्या करेंगे फिर? सुहेला, कस्टमर कुछ नहीं, वो आज नहीं आएंगे और वो कहीं और खा सकते हैं। भूखे तो नहीं मरेंगे ना? ज्यादा जरूरी ये है कि हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए। हाँ, मिलकर जाने से सब एक साथ रिलैक्स करेंगे। बाबा, हम मसाज करवाने भी जा सकते हैं। ऑर्डर का क्या होगा? नहीं बेटा, कोई ऑर्डर नहीं। आज का दिन फैमिली के नाम, बहुत हो गया काम वाम, मिलकर एंजॉय करेंगे। चलो भाई, तैयारी करो पिकनिक पे जाने की। बाबा अपने होश में नहीं। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी खूबसूरत सी आंटी। गुड मॉर्निंग। आंटी जान, क्या कोई है जिसने आपको कभी बताया हो कि आपकी आंखों का नीला रंग आसमान से भी ज्यादा खूबसूरत है? ये बात सैकड़ों बार बता चुके हो। चले उन सैकड़ों में एक और तारीफ का इजाफा कर लें। अब बेटा बैठ के आराम से खाओ, खड़े क्यों हो? बिल्कुल आंटी, हम लोग अभी निकलेंगे, यास्मीन का वेट कर रहा हूं। अच्छा, तो नाश्ता करके चले जाना। कैफे में कर लेंगे। ओह अच्छा। आतिश, मैं आज अपने लॉयर से मिलने का सोच रही थी, यानी देखें कि हम आगे क्या कर सकते हैं। अरे आंटी जान, आपकी मर्जी है, मुझे लगता है जरूरी नहीं है। जरूरी कैसे नहीं आतिश? हम में क्या बात हुई थी भला? क्या तुमने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी? सुनी थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस सबको लेकर परेशान हो। ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगा, परेशान नहीं हो। इसके अलावा अगर वो दोबारा कोई गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं तो आप यकीन करें उन्हें बहुत पछतावा होगा। आतिश सुनो, मुझसे वादा करो, तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। ठीक है, देखो तुमने वादा किया है। आतिश का वादा है। ओके, सी यू। वादा याद रखना। ओके। आहिस्ता चलाओ आतिश। हद है यार, क्या चीज पाली हुई है। उल्टी होने वाली है मुझे। रुको लड़की, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या? नहीं, ये तुम्हारी गाड़ी है, मैं क्या करूं? हाँ, गाड़ी तो मेरी है, लेकिन ये क्या हुआ? हम आज के दिन शेफ यास्मीन के कैफे में आपको वेलकम करते हैं। ये देखो तो जरा, किसने किया होगा?
चलो अंदर चल के देखते हैं। जलाल अंकल, हाँ। आप ठीक है ना? कहाँ की तैयारी है सुबह सुबह? हम पूरी फैमिली पिकनिक पे जा रहे हैं। और वो नोट? वो मैंने लिखा है। हाँ, दरअसल हमने कस्टमर्स को तुम्हारे कैफे का बताया ताकि लोग ये ना समझे कि दुकान मुस्तकिल तौर पर बंद है। तुम आतिश के साथ देख लेना सब। तुम पिकनिक पे मेरे बगैर जा रही हो, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? यास्मीन, तुम लोग भी हमारे साथ क्यों नहीं चलते पिकनिक पे? बेटी क्या हो गया है? उनका कारोबार है, उनकी दुकान है, खुदा का वास्ता। और वैसे भी ये फैमिली पिकनिक है, अगली बार इंशाल्लाह सब मिलकर जाएंगे। वैसे यास्मीन, अमीन बाबा हमारे कैफे को संभाल सकते हैं। वीकडेज पे कस्टमर्स तो होता नहीं, ठीक है ना मैंने? हाँ आतिश ऐसा ही है। यार सुहेला, प्रियान, यार अभी आप कब निकलेंगे आखिर? बाबा जान, आज मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है और मैं साथ ना चल सकूं तो ठीक होगा क्या? बाबा मैं सोच रहा था कि माशाल्लाह हमारे कस्टमर्स बढ़ गए हैं और हमारी दुकान के आदी भी हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि मुझे यही रुकना चाहिए कस्टमर्स देखने के लिए। क्या ख्याल है आपका? देखो बेटी, अगर तुमने आज का लेसन छोड़ दिया तो तुम फेल नहीं हो जाओगी। दमीर, देखो आज हमारी दुकान बंद होने से कोई 1500 कस्टमर्स नहीं आ जाएंगे और ना ये पूछेंगे कि मानती की दुकान बंद क्यों है। बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा मेरे भाई। अल्लाह अल्लाह, बोल रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, सब साथ जाए, एक बार तो ऐसा होने दो। चलो देर हो गई है, निकलो। यास्मीन बात सुनो, मेरे कस्टमर्स को जहर मिलाकर मत दे देना। चलो चलो सब आ गया है, निकलो बस, अब जल्दी करो। बिल्कुल। चलो बच्चे चलते हैं। चले सब बैठे, चले चले चलो चलो। मुझे फॉलो करना। अरे चले जल्दी करें वरना देर हो जाएगी। काश हम भी जा सकते। हम क्या कर सकते हैं यास्मीन? देखा ना, कोशिश की मैंने, अब और क्या कर सकते हैं? सब रेडी है, चलो। अरे पहले मुझे बैठने दो। अच्छा ठीक है, आप बैठ जाएं। वो देखो, वो बारबेक्यू यहीं भूल गए। मैं दमीर को कॉल करती हूँ, वो वापस आके ले लेगा। ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए यास्मीन मेरी जान। मैं क्या कर रही हूँ? बस दमीर को कॉल करूंगी ताकि वो आके ले जाए। तुम्हें क्या लगता है कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई? मैं कुछ और सोच रहा हूँ यास्मीन। क्या तुम्हें पिकनिक और बारबेक्यू पसंद नहीं है? यार मुझे तो सुबह से ही बारबेक्यू की क्रेविंग हो ही जा रही थी। लेकिन पता कैसे चलेगा वो कहाँ गए? कितनी भोली हो तुम यास्मीन। खुद ही सोचो, उस खटारा गाड़ी में हमसे कितना दूर जा सकते हैं। लेकिन पहले हमें एक काम करना चाहिए। हम केक्स अमीन बाबा की दुकान पर पहुंचा देते हैं और उसके अलावा उनकी परमिशन भी ले लेते हैं। हाँ सही। आ जाओ। चल। यास्मीन, उल्टा दिमाग क्यों तुम्हारा? आ जाओ इधर, आ जाओ। हाँ सामान बाहर रखना है। और कहाँ रखेंगे? लाओ, देखो ऐसे रखते। तुम्हारे पास कितनी कार्स हैं? ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है इसमें। ठीक है। आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमीन अंकल। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? जलाल अंकल फैमिली के साथ पिकनिक पर गए हैं। हाँ जानता हूँ, मुझे भी कहा था लेकिन मेरा मूड नहीं था। अच्छा। हाँ लेकिन वो बारबेक्यू यहीं भूल गए हैं, तो हमने सोचा कि हम उन्हें खुद पहुंचा दें। अच्छा, तुम दोनों एक साथ? या नहीं, ऐसे ही हमने सोचा हम भी थोड़ा घूम फिर लेंगे। हाँ लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप कैफे नहीं संभाल सकते तो मैं यहाँ रुक के कैफे संभाल लूंगी, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ और जाकर एंजॉय करो। कितने अच्छे हैं आप अमीन बाबा। जाओ जाकर मजे करो। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। संभाल लेंगे ना? हाँ मैं संभाल लूंगा।
जलाल, कितनी हसीन जगह है ना। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इसलिए कि चटपट प्लान बन गया। हाँ भाई परिहान, तुम्हें तो तन्हाई की डिनर ज्यादा पसंद है ना, फिर ये पिकनिक कैसे पसंद आ गई? अम्मी, हाँ आप मुझ पर तंज करने का कोई मौका जाने क्यों नहीं देती? क्या आपको मुझे खुश देखना बर्दाश्त नहीं? क्या मैं आपकी दुश्मन हूँ? अगर मैं हूँ तो बता दे, मैं वैसे ही बन जाती हूँ। ओह लेडीज, खुदा के वास्ते अब यहाँ मत शुरू हो जाना। हम यहाँ एंजॉय करने आए, एंजॉय करो बस। यही हमेशा छिड़ती रहती हैं। बाबा जान, इसे मैं कहाँ पर बिछाऊं? पता नहीं बेटी, इर्द गिर्द जगह देखो और बिछा दो। हाँ ठीक है, यहाँ बिछा लो। तमीर, बस जल्दी से बारबेक्यू बनाना शुरू कर दो। हाँ चलो। हमने बारबेक्यू कहाँ रखा था? कहाँ गया? यहीं तो था। कहाँ चला गया? क्या हमने रोड पर तो नहीं गिरा दिया? क्या हुआ भाई? हमने बारबेक्यू और गोश्त कहाँ रखा था? मतलब वो सामान नहीं है और गाड़ी में भी कुछ नहीं है। सामान पता नहीं कहाँ चला गया है। शायद यहीं रखा हो। अरे मैं भूल तो नहीं गया कहीं? तो आप भूल गए बाबा? लगता है भाई गोश्त और अंगीठी घर पे ही भुलाए। क्यों भाई, ठीक है ना? नहीं हो सकता, तुमने डिग्गी में नहीं रखा था क्या? रखा तो था बाबा, यकीन करे, मेरा ख्याल है मेरा। यार ये क्या कह रहे हो? ऐसी बातें मत करो। कोई नहीं, ऐसा हो जाता है, वो भूल गया। बात मत बढ़ाओ जलाल। क्या मतलब है परिहान? हम यहाँ बारबेक्यू करने आए हैं, परिंदे और जंगल देखने थोड़ी आए हैं यहाँ। अच्छा जलाल, तो फिर नहीं बनाते? क्या हो जाएगा अल्लाह ऐसा? अल्लाह, बारबेक्यू के बगैर पिकनिक क्या? चलो अब ऐसा करो, दमीर जाओ करीब के बाजार जाओ और जो कुछ भी मिलता है लेकर आओ पकाने के लिए। बाबा मुझे नहीं लगता कि आप किसी और दुकान का गोश्त खा लेंगे, और वैसे भी मसाला लगाने में देर लगेगी। और सोचिए जरा, जो गोश्त हम भूल के आ गए हैं उसका क्या करेंगे? एक मिनट, मैं आतिश को कॉल करता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आतिश अभी दे जाएगा आकर। यास्मीन को भी कर सकते हैं। अरे नहीं नहीं, उन दोनों को कॉल मत करो भाई। खुदा न खास्ता यहाँ आ गए तो वापस जाने का नाम नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है वो आ जाएगा। बेटा इसकी जरूरत नहीं है यार, तुम जाओ और जाकर खरीद कर लेकर। क्या हुआ? वाओ! क्या हुआ साले साहब? क्या तुमने कॉल की थी या कोई बटन दबा दिया टेलीपोर्ट का? आप गोश्त और बारबेक्यू वहीं भूल गए थे। तो लाओ मुझे दे दो। ये लीजिए ये। मैं जानता था तुम आओगी। चले सब बैठे, चले चले। हाँ बहुत भारी सामान है। चले चले जल्दी करें वरना देर हो जाएगी। चलो चलो, ना टाइम जाया करते हैं। यानी इसने ये सब जान के किया। क्या कुछ कहा तुमने? कुछ भी नहीं। पहुंचा दिया ना सामान, अब जाओ वापस। अरे अम्मी क्या क्या कर है? रही हैं? हम चले जाए दादी। हाँ हाँ जाओ। अम्मी बुरी बात है, रहने देना, अच्छा नहीं ठीक है लगता। बच्चों, तुम लोग अपने काम पे वापस जा सकते हो। चलो जाओ, शाबाश जाओ। ठीक है जलाल आप भी? हाँ बाबा जान, अब तो आ चुके हैं, कितनी बुरी बात है। हाँ शायद वापस चले जाना चाहिए इन्हें। जाओ जाओ। तुमने कैसे ढूंढा हम लोगों को वैसे? वो आसान था। असल में यास्मीन का आइडिया था, ये सरप्राइज देना चाह रही थी, तो आयशा ने लोकेशन सेंड कर दी हमें, यानी यास्मीन को। और फिर मैंने सोचा कि यार चलो छोड़ो, इस फैमिली के सर पर हम कब से बैठे हुए हैं, कुछ देर इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन जब आप चले गए, हमने देखा बारबेक्यू का सामान वही रखा हुआ था, तो सोचा दे आते हैं। वरना ना आते। लेकिन लगता है हमें चलना चाहिए। हाँ चलो ना। चलो चलते हैं। बिल्कुल जाना चाहिए। बाय बाय। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ बच्चों, यहाँ बैठो साथ। लेकिन बाबा बारबेक्यू करने का दिल चाह रहा होगा उनका भी, उनको रोका तक नहीं। लेकिन अभी हमने बारबेक्यू बनाना शुरू भी नहीं किया। और दूसरी बात यह कि हम सिर्फ घर वाले हैं, सिर्फ फैमिली के लोग, फैमिली के।
दादी का रवैया देखा था? कैसे भगाना चाह रही थी हमें? अब देखो, जलाल अंकल ने कहा है ना, मुझे पता है कि उनका इरादा बदलने में देर बिल्कुल नहीं लगती। मुझे भी यही लगता है, वो हमें बुला लेंगे। बिल्कुल मेरी जान, वो नर्म दिल है। लेकिन अब तक उन्हें हमें आवाज दे देनी चाहिए थी, है ना? तो फिर वो लोग हमें क्यों नहीं बुला रहे? अब क्या कर सकते हैं? अब हमें वापस चले जाना चाहिए। उफ। यास्मीन, यहाँ से वापस जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, समझ गई? फिर हम क्या करने वाले हैं, बताओ मुझे। वेल, हम क्या कर सकते हैं? खराब गाड़ी में घर थोड़ी ना जा सकते हैं। ये कह रहा हूँ कि गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी कब खराब हुई? ओह हाँ। कौन हो तुम? क्या इंसान हो तुम? ये ढीले हाथ से क्यों मारती हो यार? अरे अरे, ये दुकान क्यों बंद है आज? आज के दिन सर्विस सिर्फ यास्मीन की एंटिक दुकान पे होगी। कहाँ गए हैं ये सब लोग आखिर? पर्दे भी नहीं खुले हुए। वहीद कहाँ पर है आजकल? क्या नौकरी मिली उसे? नहीं, अब तक नहीं मिली। तो फिर किराया अदा कैसे करोगी तुम? 2 माह हो गए हैं, अब तक किराया नहीं दिया हमने। मालिक मकान कल भी चिल्ला रहा था। अल्लाह ऐसे लोगों का दिल नरम कर दे और अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात को हल कर दे। एक्सक्यूज मी, जलाल साहब की दुकान बंद है। सब खैरियत तो है ना वैसे? आपकी लगती है उनकी? हाँ, मेरे जानने वाले हैं वो। बस बहुत दिन हो गए तो मिलने चली आई मैं। वो सारे घर वाले आज पिकनिक पर गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। चलो अपना ख्याल रखना, तुम चलती तुम हो। भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कर रहे हो शुए? मच्छर तो अब नहीं है, अब नहीं है। वैसे मच्छरों से कम नहीं है ये, फिर से आ गए हैं। अरे क्या है भाई, अजीब है ये मच्छर, पीछा ही नहीं छोड़े मेरा। मच्छरों का पूरा खानदान हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। अल्लाह, पता नहीं क्या हो गया। हाँ शोभी, कितनी मजेदार बातें करते हो तुम ना। पता नहीं, मेरा खून चूस रहे हैं शायद इसलिए। मीठा होगा तभी चूस रहे। हम इसलिए वापस आ गए हैं कि वो हमारी गाड़ी एक्यूमुलेटर की वजह से खराब हो गई। वो काम ही नहीं कर रहा है। अगर तुम स्टार्ट करवा दो आके अपनी बूस्टर बैटरी के साथ। नहीं, तो... हमारे पास कंट्रोल लीड नहीं है। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, तो इसलिए बेकार है। तुम कह रहे हो काम नहीं होगा? नहीं। ओके, तो फिर अब क्या करना होगा? मरम्मत वाले को बुला लो। आ तो जाएगा, लेकिन उसे यहाँ आने में बहुत टाइम नहीं लग जाएगा जलाल अंकल? तो फिर हम क्या करें? चलो ना, यहाँ से हम पैदल मेन रोड तक चलते हैं, हो सकता है वहाँ कोई मिल ठीक जाए। है, वो दूर तो है लेकिन नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हारा वहाँ तक जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आओ बैठो यहाँ। परिहान, फिर तुम शिकायत करती हो कि हम अकेले टाइम नहीं गुजारते। बस करो, कल रात हम अकेले ही थे ना, फिर क्या हुआ था? चुप हो जाओ, बैठ जाओ। ठीक है। फिर परिहान आंटी कह रही है तो फिर इनकार कैसे करें? अब बस। बेटा क्या हो गया है? मच्छर वाला स्प्रे करो, यहाँ सब तुम्ही को काटने आ जाते हैं, क्यों? हो सकता है बाबा, मुझे लगता है कि शायद मच्छरों का ब्लड ग्रुप मुझसे मिलता हो। बस हर वक्त फजूल की बातें करते हो। कभी कोई अकल की बात भी की है तुमने?
अरे बस जलाल, कोई बात नहीं, बात मत बढ़ाओ, मत करो ये सब। हे मैडम यास्मीन, बात सुनो। अगर तुम नहीं जा रही हो तो आयशा और तुम मिलकर काम करेंगे और मैं आराम करूंगी, क्योंकि मैं सब संभालते संभालते थक चुकी हूँ। समझ गए? आखिर मेरा भी हक है कि मैं आराम करूँ। तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो सुहेला? ठीक है, मैं और आयशा मिलके काम कर लेंगे सब। बिल्कुल, मैं आराम करूंगी। तो फिर एक काम करो, बारबेक्यू में आग तुम ही लगा लो। मजाक कैसा लगा? जानते हैं बैठे बिठाए एक्सपर्ट मिल गया आपको तो। मैं वाकई इस काम में बहुत अच्छा हूँ। मैं भी बना सकता हूँ। कान खोलकर सुन ले, यहाँ कोई किसी का मुलाजिम नहीं है, सब अपना अपना काम खुद करेंगे। अच्छा सुहेला, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने कितनी मजेदार मशरूम चुनी है। बारबेक्यू में भून लेना, इससे बहुत मजे के लगेंगे। मुझे दिखाए जरा, कहीं ये जहरीली ना हो। इन्हें बड़ा तजर्बा है जो मुझे समझाएंगी अब। जैसे बस यही जानती हैं कि मशरूम कैसे चुने जाते हैं। अरे अल्लाह ना करे, आपको नहीं पता, जंगल में मिलने वाली सारी मशरूम खाने लायक नहीं होती सादत दादी। लड़की, मैं पिछले 40 सालों से इन्हें चुन रही हूँ। अब मुझे पता नहीं कि इनमें जहर है कि नहीं। मैं जब पुराने जमाने में ऐसी जगहों पे आती थी ना, तब से इन्हें चुन चुन के खाती हूँ। पता है मुझे किसमें जहर है किसमें नहीं। तुम बैठो, बैठ जाओ। अरे भाई, भूख लग रही है, अब कुछ बना भी लें आप लोग। देखो, मेरी पोती को भूख लगी, जल्दी से इसे पका के दो। क्या नौटरी की मंजूरी हासिल की गई है? तो इस सिलसिले में कोई कोशिश भी नहीं की गई है। अच्छा है, ठीक है वकील साहब, आप और आपकी लॉ फर्म गुलरेज आफ जी को जितना परेशान करेगी, आप मुझे उतना ही ज्यादा खुश करेंगे। शुक्रिया आपका। आप इतनी हिम्मत की तवक्को किससे करती हैं गुलरेज? बात सिर्फ आतिश के बारे में नहीं है। अब वो माजी पर सवाल उठाने लगी है और मुझे हर्ट करने के लिए स्टॉक्स को आगे रखने लगी है। गुलरेज इस बारे में सोच भी नहीं सकती, इसके पीछे कोई और है, या फिर वो आदमी। इधर आओ। आज से मैं गुलरेज के हर कदम से आगाह रहना चाहता हूँ। ये काम तुम खुद करो या किसी और से करवाओ, मुझे परवाह नहीं। मैं उसकी हर चाल से आगाह रहना चाहता हूँ। जी ठीक है सर, जैसा आपका हुक्म। अगर आप कहें तो उस प्लान पे काम शुरू करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, इतना आगे नहीं जाना अभी। बस तीसरी आंख बन जाओ, यही काफी है। ओके सर। अगर तुम माँ और बेटा इकट्ठे हो जाओ फिर भी आसिफ आफ जी के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने इस नन्हे से दिमाग से हरा सकते हो? हाँ, तुमने सोचा भी कैसे? सुनिएगा, 2 चाय ला दें प्लीज। 2 चाय अभी लाया, थोड़ा सा वेट। जी मेरा बिल ले आइएगा। बिल अभी लेकर आता हूँ। हाँ, कैसे हैं आप इंसाफ? मैं ठीक हूँ, खुश आमदीद। वो मैं आतिश को ढूंढ रही थी मगर हाँ, वो यास्मीन के साथ बाहर गया। कहाँ? पता नहीं, और मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ कि इस किस्म के सवाल करूँ। थोड़ा जल्दी बिल ले आइए। जी बिल्कुल। बैठ, आपका बिल मैं अभी लेकर आता हूँ। चलिए यहाँ बैठ जाते हैं हम लोग। मैं आतिश को कॉल करती हूँ। ये लीजिए सर, आपका बिल। फोन बंद है उसका। ये शेयर्स का मसला है तो आतिश साहब के सिग्नेचर लाजमी चाहिए होंगे। कहने का मतलब इससे तूफान आ सकता है। क्या आप ये वाकई में करना चाहती हैं गुलरेज मैडम? जिंदगी में पहली बार कोई हतमी फैसला कर लिया है। एनीवे तो हम चलते हैं, आतिश को इस बारे में इन्फॉर्म करके बाद में उसके दस्तखत ले सकते हैं। जैसा आप कहें। क्या वो तुम्हारे पास टाइम है? यहाँ बहुत रश है, अगर मेरी मदद करते तो बहुत अच्छा होगा। अनफॉर्चुनेटली आज मुझे बहुत अहम काम है। आई एम सो सॉरी। खुदा हाफिज। सलाम। शुएब नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे ऑर्डर्स हैं। मुझे भी 2 चाय और 2 कॉफी देनी है, एक कम चीनी वाली और एक मीडियम चीनी के साथ। नहीं, मीडियम शुगर। यार मेरी मदद करो। कोई एतराज नहीं, ये हुई ना बात। चलो आ जाओ, मेरी मदद करो।